साईं IAS अकेडमी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमारे फिज़िक्स की क्लास जो है रेगुलर चल रही है और हम उसमें आपको बेसिक जानकारी करा रहे हैं जो कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है नया, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे और धीरे धीरे कर के हम लोग जो है अपने लेवल को थोड़ा सा ग्रो करेंगे, बढ़ाएंगे। अभी नहीं, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो आज हमें क्या क्या सीखना है, आज हम किन किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। एक तो हमें जानना है भौतिक राशियाँ, दूसरा हमें जानना है मात्रक, दूसरा हमें जानना है क्या, मात्रक के बारे में, मात्रक क्या होते हैं उनके बारे में जानना है, मात्रकों के बारे में जानना है। तीसरा मूल राशियाँ, मूल राशियों के बारे में जानना है, मूल मात्रकों के बारे में जानना है। इसी से रिलेट करती हुई व्युत्पन्न राशियाँ हैं, उससे रिलेटेड हैं व्युत्पन्न मात्रक। फिर कुछ पूरक मात्रकों के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग जानेंगे बीमा और उसके उपयोग के बारे में। तो ये मोटे मोटे तौर पर एक आज की क्लास का जो है एक सार है आपके सामने कि हमें इन 6 टॉपिक्स पर अपनी बात करनी है। 6 बिंदुओं को लेकर हम जो है आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि पहला वाला बिंदु है हमारा, इसका नाम है भौतिक राशियाँ। बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि भौतिक राशियाँ ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। तो मैंने सोचा कि मैं छोटी से छोटी आपको बात बताता हुआ चलूँ कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। एक्चुअल में एक बात आप जीवन में याद रख लेना, है ना, जिन चीज़ों को आप नापते हैं, जिन चीज़ों को आप तोलते हैं, ठीक है, तो नापने और तोलने वाली जितनी भी वस्तुएं आपको नज़र आती हैं, है ना, वो सब भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनमें हम चीज़ों को नापते हैं या तोलते हैं। तो एक बात से आपको चीज़ याद हो जाएगी, क्या याद हो जाएगा कि जिन चीज़ों को हम नापते हैं या तोलते हैं वो सब भौतिक राशियाँ हैं, है ना, वो सब क्या हैं, भौतिक राशियाँ हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आप लंबाई है तो लंबाई को आप नापते हैं, वज़न है उसको आप तोलते हैं, ठीक है। तो वो सब जितना है, समय को भी आप नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं। वो चाहे घंटे में करते हो, वर्षों में करते हो, महीने में करते हो, मिनट में करते हो, सेकंड में करते हो, वो सब उसके मात्रक कहलाएंगे। लेकिन समय एक भौतिक राशि है, ऊर्जा एक भौतिक राशि है, विद्युत धारा एक भौतिक राशि है। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। आपको आइडिया लग गया होगा कि हम सब जो है आज हम जो हैं वो इन बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा भी है, देखिए मैंने लिखा है कि वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिन्हें मापने का मतलब यहाँ क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था बेटा कि मापने का मतलब होता है चीज़ों को नापना या चीज़ों को तोलना। नापना या तोलना ये सब किस में आएगा, ये मापन में आएगा। नापना या तोलना ये मापन में आएगा। जैसे दूरी क्या है कोई पूछेगा तो दूरी एक भौतिक राशि है। चूँकि दूरी को आप नापते हैं, वो अलग बात है कि दूरी को कुछ किलोमीटर में नापते हैं, कुछ मीटर में नापते होंगे, कुछ जगह दूरी को सेंटीमीटर में नापा जाता होगा, कुछ जगह दूरी को इंचों में नापा जाता होगा। ये सब उसकी मापन के मात्रक हैं, उसकी इकाइयां हैं। बहरहाल दूरी को नापा जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दूरी एक भौतिक राशि है। आगे द्रव्यमान क्या है भाई, द्रव्यमान मतलब वजन। तो वजन को तोला जा सकता है। कुछ लोग किलोग्राम में तोलते हैं चीज़ों को, कुछ ग्राम में तोलते हैं चीज़ों को, कुछ लीटर में नापते हैं चीज़ों को। तो द्रव्यमान जो होता है, हमें पता चला कि द्रव्यमान जो है उसे भी नापा या तोला जाता है, इसलिए वो भी एक भौतिक राशि है। ऊर्जा क्या है भाई, ऊर्जा क्या है, तो मैंने अब डेफिनेशन तो बता दी थी कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है। अब मैं आपको ये भी उसमें मेंशन कराता हूँ कि देखिए ऊर्जा को नापते हैं, ऊर्जा को नापा जाता है। भाई ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ऊर्जा को नापा जा सकता है ना, कितने जूल ऊर्जा है, ठीक है। इसलिए ऊर्जा एक भौतिक राशि है। इसी तरीके से शक्ति, सामर्थ्य मतलब पावर, शक्ति का मात्रक वाट होता है। कुछ लोग HP में नापते हैं, हॉर्स पावर में, कुछ वाट में नापते हैं, कुछ किलो वाट में नापते हैं, है ना, कुछ मेगा वाट में नापते हैं।
तो चूँकि हमें पता चला कि जो शक्ति है, सामर्थ्य है, पावर है, उसे नापा जा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शक्ति जो है वो एक भौतिक राशि है। विद्युत धारा जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, उस करंट को आप एम्पियर में नापते हैं। 2 एम्पियर की धारा, 2.5 एम्पियर की धारा, 10 एम्पियर की धारा, इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा को भी नापा जाता है। तो इससे एक आइडिया आपको लग गया होगा कि जिन चीज़ों को हम नापते हैं, तोलते हैं, वो सभी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उन सभी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकली क्वांटिटी बोलते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है वो कि भौतिक राशि क्या होती है। उसकी पहचान मैंने आपको बता दी है कि अगर जिन चीज़ों को आप नापते हैं, तोलते हैं, है ना, वो राशियाँ जो हैं, नापने और तोलने वाली जो राशियाँ हैं, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इतना आइडिया आपको लग गया होगा। चलिए, हालांकि एग्ज़ाम में ये चीज़ तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन जब हमें भौतिक राशि ही नहीं पता होगी कि बताइए द्रव्यमान भौतिक राशि है या नहीं है, घनत्व भौतिक राशि है या नहीं है, तो फिर हम आगे पढ़ के क्या करेंगे? क्योंकि अगर हमें बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं तो फिर हम उसकी डिटेल में जाते समय हमारे दिल में एक संशय रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे को मेरे संशय ना हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात हम इन्हीं मुद्दों को लेकर सोल्व करें ताकि इसका एक सीक्वेंस बनाया जा सके। ठीक है, चलते हैं। अगला टॉपिक हमने इसमें ऐड करा है, देखिए हमने ऐड करा है मात्रक। सब बच्चे जानते होंगे मात्रक से बहुत सारे सवाल आते हैं और वो मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में चीज़ों को, ताकि एग्जाम में आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी इससे। मात्रक को और कहते हैं एकक, कहीं कहीं एकक होता है, वो पूछ लेते हैं कि ऊर्जा का एकक क्या है। अब बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि एकक किसे कहते हैं, है ना। कहीं कहीं जगह आपने सुना होगा कि पूछ लेते हैं बताओ वेग की इकाई क्या है, तो हमें ये पता नहीं चलता इकाई क्या है। अंग्रेजी में एक ही वर्ड है जिसे हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि देखिए जो भौतिक राशियां हैं, जैसे समय है, तो समय को नापने के लिए सेकंड है, और एक है द्रव्यमान, वजन को आप सेकंड में नहीं नाप सकते। या तो द्रव्यमान को आप किलोग्राम में नापेंगे, वजन को, या ग्राम में नापेंगे आप, कुंटल में नापेंगे आप। ठीक है, तो हर भौतिक राशि की अपनी पर्सनल एक इकाई है, प्रत्येक भौतिक राशि का अपना एक पर्सनल मात्रक है, एक पर्सनल यूनिट है जिसमें उन चीज़ों को नापा जाता है। क्या लिखा गया है उसको देखते हैं। लिखा गया है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस नियत परिमाण की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। मतलब मात्रक, किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए जो मात्रक होता है वो फिक्स होता है, नियत परिमाण होता है, ना वो कम हो सकता ना वो ज़्यादा हो सकता। ठीक है, ना उसे आप कम कर सकते ना उसको आप ज़्यादा कर सकते, वो फिक्स पैमाना है। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस नियत परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम मात्रक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब मात्रक कहते हैं तो देखिए मैंने लिखा है कि भाई लंबाई को आप किस चीज़ में नापते हैं, तो आपका आंसर होगा सर मीटर में नापते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर लंबाई को सेंटीमीटर में भी नापते हैं, कुछ कहेंगे सर लंबाई को फीट में भी नापते हैं। तो आप सभी ठीक हैं, क्योंकि लंबाई को मीटर में भी नापा जाता है, लंबाई को सेंटीमीटर में भी नापा जाता है, लंबाई को फीट में भी नापा जाता है, और भी है, किलोमीटर भी लंबाई का मात्रक है। तो अब सवाल ये आता है कि किलोमीटर, है ना, मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये सब मात्रक तो हैं, लेकिन सब नियत परिमाण है, सब अलग अलग इकाइयों के लिए हैं, सब अलग अलग इकाइयों के लिए हैं। मान लीजिए आप जहाँ से आते हैं और आपका स्कूल जहाँ है, जहाँ आपकी कोचिंग सेंटर है, वहाँ आप जाते हैं, अगर उसे इंचों में नापने लगेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा नापते नापते, पहुँचते, है ना। मीटर में नापेंगे तो भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऐसी लंबी दूरियों को किलोमीटर में नापते हैं। इससे भी और बड़ी बड़ी दूरियाँ पढ़ेंगे आप, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ेंगे, खगोलीय इकाई, पार्सेक पढ़ेंगे आप, प्रकाश वर्ष पढ़ेंगे आप, छोटी के लिए माइक्रोन पढ़ेंगे, एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे, है ना, फर्मी पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। तो जैसी कंडीशन होती है वैसे ही मात्रक इस्तेमाल किया जाता है। अब कपड़ा नापना, हमें दुकान पर गया और मैंने कहा कि सर मुझे जो है 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब कपड़े को नापने के लिए क्या करेंगे? कपड़े को नापने के लिए एक ऐसी इकाई का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, जिससे सुगमता से, आसानी से कपड़ा नापा जा सके। अगर मान लीजिए मैं कपड़े को 5 मीटर कपड़ा लेना है मुझे और सेंटीमीटर से नापने लगूँ तो बहुत समय में नापेगा वो। अच्छा, किलोमीटर से नापने लगूँ तो किलोमीटर बना लूँ, किलोमीटर कितना बड़ा होगा,
5 मीटर का पड़ा कितना छोटा होगा। तो इसलिए लोग साइंटिस्टों ने सोचा, लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, हर चीज़ के लिए बड़ी इकाई नापनी है तो बड़ा पैमाना इस्तेमाल करें, छोटी इकाई नापनी है तो छोटा पैमाना इस्तेमाल करें। ठीक है, अब सवाल आता है, देखिए लंबाई का मात्रक हो गया बेटा मीटर, ऐसे द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो वो है किलोग्राम, कुछ कहेंगे ग्राम होता, सही कह रहे हैं आप। समय का मात्रक होता है क्या, सेकंड। इनके अलावा भी और हैं, हम धीरे धीरे चल रहे हैं आगे की तरफ, ढेर सारे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल इतना याद रखो कि लंबाई को मीटर में नापा जाता है, इसलिए मीटर मात्रक है। मीटर क्या है, मात्रक है। और लंबाई क्या है, लंबाई ये भौतिक राशि है। तो ये क्या बेटा, भौतिक राशि है लंबाई। ठीक है, तो लंबाई भौतिक राशि है, उसका मात्रक मीटर। द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है, उसका मात्रक किलोग्राम। समय क्या है, भौतिक राशि है, इसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब किसी भी वस्तु को नापते हैं या तोलते हैं तो जितना बड़ा उसका मात्रक होगा उसका आंकिक मान उतना ही छोटा होगा। आंकिक मान समझ रहे हैं, उसके साथ आने वाले नंबर। जैसे मान लीजिए कहीं एक दूरी है, एक दूरी लिखी गई है और वो दूरी लिखी गई है 5 किलोमीटर। अब देखिए दूरी है 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर 3 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 बातें क्या ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि दूरी क्या है, तो दूरी तो है भौतिक राशि, भौतिक राशि है दूरी, करेक्ट, सही है। किलोमीटर क्या है बेटा, किलोमीटर है उसका मात्रक। ठीक है, अब ये 5 क्या है, ये उसका है आंकिक मान। क्या है, आंकिक मान। अगर मात्रक बड़ा है, मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान छोटा होगा, 5 केवल। ठीक है, और मात्रक जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा, जैसे जैसे मात्रक छोटा होता चला जाएगा आंकिक मान बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आंकिक मान बड़ा है तो समझिए मात्रक छोटा होगा, और आंकिक मान अगर छोटा है तो समझिए मात्रक बड़ा होगा। जैसे यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि मान लीजिए जैसे मैंने लिखा है कि दूरी है 5 किलोमीटर, तो आंकिक मान में 1 अंक है। ठीक है, अगर इस 5 किलोमीटर को मैं ऐसे लिख देता, 5 गुणा 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो बताइए ये कितना हो जाता, 5000 मीटर। अब बताओ किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है, तो आप कहोगे कि भाई साहब किलोमीटर बड़ा होता है। किलोमीटर चूंकि बड़ा है, मात्रक बड़ा है, इसलिए आंकिक मान कैसा आया, कम आया। ठीक है, यहाँ किलोमीटर बड़ा है और मीटर कैसा है, छोटा है। अगर मात्रक को छोटा करोगे तो आंकिक मान बढ़ जाएगा, 5 की बजाय कितना हो जाएगा, 5 की बजाय कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक, एक और उदाहरण समझो, अगर तुम्हारे पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं, तुम्हारे पास 5 रुपये हैं, तो रुपये क्या है, अगर रुपये को देखा जाए तो रुपये एक मुद्रा है। मुद्रा जितनी छोटी होती चली जाएगी उसका आंकिक मान बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं 5 रुपये को मैं 500 पैसे लिख दूं, 500 पैसे अगर मैं बेटा लिख देता हूं, तो मुझे बताइए कि रुपया बड़ी इकाई है और पैसे छोटी इकाई है। रुपया बड़ी इकाई है और पैसे छोटी इकाई है। जैसे आपने मात्रक को छोटा करा वैसे इसके आंकिक वैल्यू को बढ़ा दिया गया, वैसे इसका आंकिक मान बढ़ गया। इसलिए कहा जाता है कि आंकिक मान और जो मात्रक है वो हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर आंकिक मान बड़ा है तो फिर मात्रक छोटा होगा, या फिर ऐसे कहते हैं कि आंकिक मान अगर छोटा है तो मात्रक बड़ा होगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का आंकिक मान अगर छोटा है तो उसका मात्रक बड़ा होगा। ठीक है, तो शायद ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मात्रक किसे कहते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस नियत परिमाण की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ऐसी अन्य मात्रक हम पढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात किसी को समझ में नहीं आती है तो कमेंट कर सकता है, बता सकता है, अगली क्लास में हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे ज़रूर। ठीक है, जो बात आपको समझ में नहीं आती है। ठीक, चलिए आगे है, अगला हेडिंग है, देखिए मात्रक और राशियां हम एक साथ देख रहे हैं। तो हमारे पास में है मूल राशियां, फिर मैंने लिखा है मूल मात्रक। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है, देखिए डेफिनेशन ये है कि वे राशियां जो अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनती या नहीं बनी होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। वे राशियां जो अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनती या नहीं बनी होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और
ऐसे मात्रक, बेमात्रक जो अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बने होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? मूल मात्रक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और फंडामेंटल यूनिट हैं। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, फंडामेंटल यूनिट भी 7 है, 7 मूल इकाई हैं और 7 मतलब मूल मात्रक हैं और 7 ही मूल राशियां हैं। अब एक बात समझिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से सोचिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपने ये पढ़ा होगा ABCDE, ये अल्फ़ाबेट होते हैं जेड तक, होते हैं कि नहीं होते? अब आपने ये 26 है ना, 26 अल्फ़ाबेट हैं और पूरी अंग्रेजी इन 26 से मिलकर बनी है। जैसा आपने लिखा है ना RAMU, रामू। तो रामू चूंकि एक वर्ड बना, एक शब्द बना और उसमें आपने देखा इन्हीं अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करा है। तो ऐसी 7 मूल राशियां हैं, बाकी सभी राशियां इनसे मिलकर बनेंगी। ऐसे ही 7 मूल मात्रक हैं, बाकी सभी इनसे मिलकर बनेंगे। तो ऐसे मात्रक देखिए रामू जो बना है वो इनसे मिलकर बना है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इस उदाहरण की सहायता से कि जितनी भी मूल राशियों के अलावा राशियां होंगी, जितनी भी राशियां हैं वो इन्हीं से मिलकर बनेंगी। तो मूल राशियों का मतलब होता है ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हैं, जो किसी और से मिलकर नहीं बनी हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। और ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र हैं, उनका निर्माण किसी से मिलकर हुआ ही नहीं है, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। आपको इतना याद रखना होगा मेरे साथ में कि लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर। लंबाई क्या है? तो लंबाई कहोगे कि लंबाई भाई साहब मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है। और लंबाई कह दो या दूरी कह दो, एक ही बात है। और बेटा मीटर क्या है? तो आप कहोगे सर ये मूल मात्रक है, तो ये मूल मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का भी बताया था किलोग्राम, है ना। ऐसी समय का क्या होता है? सेकंड। ताप का क्या होता है? केल्विन। याद रखें अच्छे से, ताप का SI प्रणाली में मात्रक केल्विन, है ना। विद्युत धारा का क्या होता है? तो एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडिला। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मात्रक मोल। ठीक है, तो 7 मूल मात्रक हैं, मेरे साथ बोलिए। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इनके अलावा जो मात्रक होंगे वो सब व्युत्पन्न होंगे, इनके अलावा जो राशियां होंगी वो सब व्युत्पन्न राशियां होंगी। ठीक है, तो देखिए आगे हम चलते हैं व्युत्पन्न राशियों की तरफ। तो व्युत्पन्न राशियां क्या है? देखिए व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं डेरिव्ड क्वांटिटीज एंड डेरिव्ड यूनिट। ठीक है, परिभाषा मैंने लिखी है इसी तरीके से कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से मिलकर बनी होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और मात्रक क्या होंगे? देखो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर बने होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मैंने 4 उदाहरण लिखे हैं, बाकी और लिखेंगे। तो क्षेत्रफल क्या है? देखिए क्षेत्रफल क्या है? आज से कोई तुमसे पूछने लगे कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? तो क्षेत्रफल जो है वो व्युत्पन्न राशि है। क्यों है व्युत्पन्न राशि? पहले इस बात को समझते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का निर्माण मूल राशियों से हुआ है। कैसा कहेंगे हम? भाई क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी मूल राशि है और चौड़ाई भी मूल राशि है। लंबाई और चौड़ाई से निर्माण हुआ किसका? क्षेत्रफल का, इसलिए क्षेत्रफल भी मूल राशि है। ठीक है, सॉरी, लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई मूल राशि है। लंबाई और चौड़ाई से निर्माण हुआ क्षेत्रफल का, तो मूल राशियों से अगर कोई चीज मिलकर बनी है तो वो व्युत्पन्न राशि है। अब इसके मात्रक की बात करें तो क्षेत्रफल का जो मात्रक है, देखिए क्षेत्रफल का जो मात्रक है, लंबाई को किस चीज में नापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को किस चीज में नापते हैं बेटा? मीटर में। तो मीटर गुणा मीटर, इसका मतलब मीटर की पावर 2। अब एक बात बताओ, ये जो मीटर स्क्वायर मैंने लिखा है ये किसका मात्रक है? तो तुम कहोगे मीटर स्क्वायर जो मात्रक है वो क्षेत्रफल का। भाई साहब ठीक है भाई, क्षेत्रफल का मात्रक है, लेकिन एक बात बताओ, इस मीटर स्क्वायर का निर्माण किससे हुआ है? मीटर गुणा मीटर से। तो मीटर कैसा मात्रक है? तो मीटर मूल मात्रक है। अब चूंकि मीटर मूल मात्रक है इसलिए मीटर स्क्वायर कैसा हो जाएगा? तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। कैसा हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे देखिए आयतन को देखते हैं, तो तुमने पढ़ा है कि आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आयतन का फॉर्मूला है।
लंबाई चूंकि मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है और ऊंचाई भी मूल राशि है। इन तीनों मूल राशियों से निर्माण किसका हुआ है? आयतन का। इसलिए आयतन क्या है? आयतन व्युत्पन्न राशि है। अब चूंकि आयतन व्युत्पन्न राशि है तो आयतन का मात्रक क्या होगा? आयतन का मात्रक होगा मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। इसका मतलब मीटर की पावर 3, मीटर की पावर 3। तो आयतन का मात्रक सुना होगा मीटर क्यूब या घन मीटर जिसे हम बोलते हैं, मीटर क्यूब या घन मीटर जिसे हम बोलते हैं, वो आयतन का मात्रक है। अब जो आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब, बेटा एक बात बताओ, इसे मूल मात्रक कहोगे तो? मूल मात्रक नहीं कहेंगे, मूल मात्रक तो केवल मीटर है। जब इसकी पावर 3 हो गई तो इसे कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। घन मीटर कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक। आयतन कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। वेग आपने पढ़ा होगा, वेग बराबर क्या होता है भाई? वेग बराबर आपने पढ़ा होगा विस्थापन, विस्थापन भी एक दूरी होती है और बटे समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। बताइए वेग का निर्माण जो है वो एक विस्थापन से हुआ। विस्थापन मतलब दूरी, और दूरी एक मूल राशि है और समय कैसी राशि है? मूल राशि है। तो विस्थापन और समय से मिलकर निर्माण हुआ है वेग का। तो वेग कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। ठीक है। अच्छा, वेग का मात्रक ढूंढे तो वेग का मात्रक क्या बनेगा? वेग का मात्रक देखो, दूरी का मात्रक मीटर प्रति, समय का मात्रक सेकंड। तो बताइए मीटर प्रति सेकंड जो है वो कैसा मात्रक है? तो तुम कहोगे भाई साहब व्युत्पन्न मात्रक है। ये व्युत्पन्न क्यों है? व्युत्पन्न क्योंकि इसमें मीटर मूल मात्रक है और सेकंड भी मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक बनेंगे व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। इसलिए हम इसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। घनत्व क्या होता है भाई? देखिए घनत्व कैसी राशि है पहले देखेंगे। तो घनत्व जो है वो व्युत्पन्न राशि है। मैंने बोल दिया था पहले कि 7 मूल राशियों के अलावा जो भी चीजें आएंगी, जो भी राशियां आएंगी वो सब व्युत्पन्न होंगी। ठीक है। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो इसमें द्रव्यमान कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। आयतन कैसी, द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि है। आयतन कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों से निर्माण जब होगा तो व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। तो ये व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक क्या बनेगा भैया? इसका मात्रक देखिए, द्रव्यमान का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता है बेटा किलोग्राम, और आयतन का मात्रक अभी पढ़ा है मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक अभी पढ़ा है मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ये घनत्व का मात्रक, और ये कैसा मात्रक माना जाएगा? तो व्युत्पन्न मात्रक माना जाएगा। ठीक है। देखिए अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। उसका सॉल्यूशन, उसका हल ढूंढा जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखिए कुछ होते हैं पूरक मात्रक, जो ना तो मूल मात्रक हैं न व्युत्पन्न मात्रक हैं। जो ना मूल मात्रक में आ रहे हैं ना व्युत्पन्न मात्रक में आ रहे हैं उनको बोलते हैं पूरक मात्रक। तो मैंने लिखा भी है, ये न तो मूल मात्रक होते हैं और न ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे कोण, कोण एक पूरक राशि है और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। याद रखें कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। कोण का क्या मात्रक है? रेडियन। ठीक है। ऐसे घनकोण होता है, बताएंगे इसके बारे में भी डिटेल में आपको। ऐसे घनकोण होता है और घनकोण का मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। तो ये देखो मूल 7 मूल मात्रक है, उनमें नहीं है कहीं दिए, और जो व्युत्पन्न मात्रक है उनमें भी नहीं आता कहीं। इसलिए इनको हम कहते हैं कि पूरक मात्रक है। पूरक मात्रक 2 होते हैं, कोण का मात्रक रेडियन और घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है। चलते हैं आगे। छोटी छोटी बातें अभी, बेसिक चीज़ें हैं बेटा, बेसिक चीज़ें हैं। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ी डीप में भी चलेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, और जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके पेपर सेट भी हम लोग करेंगे, चाहे वो पीसीएस लेवल पर सवाल आए हों, है ना, आरओ के एग्जाम में आए हों, लोअर पीसीएस में सवाल आते हों। ठीक है। या किसी भी स्टेट एग्जाम में आते हों, उत्तराखंड के एग्जाम में आते हों, यूपी के एग्जाम में आते हों, ग्रेड सी के एग्जाम में आते हों, एसएससी में आते हों, हाई कोर्ट में आते हों, रेलवे में आते हों, ये सफिशेंट है ना। ये सभी एग्जामों के लिए है। अगर आप मेरे साथ पढ़ लेंगे आपको किसी भी दूसरे किसी भी बड़े या छोटे एग्जाम के लिए फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम चीज़ों को बारीक तरीके से समझ रहे हैं ताकि एक बार हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं वो ठीक हो जाए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो देखो मैंने लिखा है बीमा। बीमा किसे कहते हैं? ये कल जो वीडियो
कल की जो क्लास लगेगी हमारी, उस क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको मात्रक बनाना, ठीक है, बीमा बनाना, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। कल स्पेशली हम वो क्लास रखेंगे केवल और केवल बीमा और मात्रक के लिए। पूरी क्लास स्पेशल होगी, बहुत सारे तमाम सारे सवाल वहाँ से आएंगे, ठीक है, मिलते हैं वो। तो बेसिक चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं। बीमा, देखिए बीमा को कहीं कहीं आयाम कहते हैं, कहीं कहीं दिशा कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डायमेंशन बोलते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में कहता है कि भाई बल की डायमेंशन बताइए, कभी कभी कहता है बल का आयाम क्या है, कभी कभी कहता है बल की दिशा क्या है, कभी कभी कहता है बल की बीमा क्या है। अब अगर हम एक ही शब्द पढ़ के जाते हैं तो फिर हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि आयाम पूछ लिया, कहीं एम्पलीट्यूड तो नहीं है ये, ठीक है। तो आयाम, दिशा, बीमा, डायमेंशन सब एक ही मतलब है। ये कह रहे हैं, देखिए किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को, मूल मात्रकों पर चढ़ाई गई घातों को उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। तो जो मूल मात्रक हैं उनके ऊपर जो पावर लगती है, ठीक है, उनके ऊपर जो पावर लगती है उसे हम क्या कहते हैं? मूल मात्रकों के ऊपर जो पावर लगती है उसे हम क्या कहते हैं? उस पावर को हम बीमा कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, ठीक है। पावर को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर की बीमा है एल। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम की द्रव्यमान की बीमा है एम। समय का मात्रक सेकंड होता है, समय की बीमा होती है टी। ताप का मात्रक केल्विन होता है और बीमा होती है थीटा, है ना। विद्युत धारा मात्रक एम्पियर होता है, बीमा होती है ए एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडेला, बीमा होती है सीडी। पदार्थ की मात्रा मोल, तो MOL भी लिख देते हैं। अब इससे चीज़ समझना आप, जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बताया था कि वेग, अब वेग कैसी राशि है तो आप तुरंत कह दोगे कि भाई साहब व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। वेग का सूत्र क्या है? तो वेग का सूत्र है विस्थापन। विस्थापन को हम लोग दूरी भी कह देते हैं भैया, बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। वेग का हम लोगों ने बनाया मात्रक, तो वेग का मात्रक बनाया तो विस्थापन या दूरी का मात्रक होता मीटर और बटे समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये मात्रक है ना, इन मात्रकों को संकेतों के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या बनेगी? वेग की बीमा। वेग की बीमा देखिए, यह है मीटर के सामने एल, इसका मतलब मीटर की बीमा एल। समय की बीमा टी, तो बटे टी। अब टी की पावर 1 है, ऊपर पहुंचा दो तो एल टी माइनस 1। तो ये जो आप देख रहे हैं एल की पावर 1, टी की पावर -1, ये जो घात देख रहे हैं आप, जो लगी हुई पावर है, वही पावर बीमा है। उसी पावर को हम बीमा कहते हैं। इसलिए लिखा है डेफिनेशन में, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर, ये मूल मात्रक ही तो है, LT क्या है? मूल मात्रक है। मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घात, जो तुमने घातें चढ़ाई हैं, इन्हीं घातों को क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, ठीक है। इन्हीं घातों को बीमा कहते हैं। और कल बहुत स्पेशल तरीके से मैं आपको बीमाएं बनवाऊंगा, बहुत तसल्ली से आपको मात्रक बताए जाएंगे, है ना, और तभी चीज़ें और आपको समझ मांगी और अच्छे समझ मांगी। अभी बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए बीमाओं का उपयोग क्या है। हालांकि ये इंटरमीडिएट का है, तमाम एग्जामों का होता। कभी कभी रेलवे जैसे एग्जामों में ऐसे सवाल पूछ लेता कि बीमा का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता, कहाँ बीमाओं के उपयोग नहीं होते। तो मैं आपको बताऊं, बीमा के 3 उपयोग होते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, मतलब अगर तुम्हारी राशि पता है कि एक अमुक वस्तु जो है इन राशियों पर निर्भर करती है, तो उसकी बीमा आप निकाल सकते हैं और बीमा की मदद से उसका संबंध बता सकते हैं। संबंध को कहते हैं सूत्र। तो सूत्र का निगमन करना है, सूत्र सिद्ध करना होता है ना। सूत्र की सहायता, सूत्र की सत्यता का परीक्षण करना, है ना, कि ये सूत्र जो है वो सही है कि गलत है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि T बराबर होता है ना 2π√L/G। अब बताइए बीमीय दृष्टि से ठीक है या गलत है? अगर इसे चेक करना हो तो लेफ्ट हैंड की बीमा और राइट हैंड की बीमा बराबर आनी चाहिए, ठीक है। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, जैसे एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, है ना। अगर इसे किलोमीटर में बदला जाए या इसको सेंटीमीटर में बदला जाए तो किस तरीके से बदलेंगे? तो बीमाओं की मदद से भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये रही हमारी आज की क्लास के जो विषय हैं, पॉइंट हैं, 6 बिंदुओं पर हमने बात करी है। और कल जो है मैं आपको बताऊंगा मात्रक बनाते कैसे हैं, बीमा कैसे बनाते हैं, है ना। कल की क्लास पूरी उन्हीं चीज़ों पर रहेगी, ठीक। और वीडियो को हमारी शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिनको ज़रूरत है उन तक आप पहुंचाएं, ठीक है। और इसको नोट्स बनाते रहें, बहुत सारे एग्जामों में आपको हेल्प मिलेगी,
ठीक है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, यूकेपीसीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक। जो यूकेपीसीएस है उसमें जो मेंस के पेपर्स होते हैं, इसमें साइंस लिखने के लिए आती है, इससे अच्छी साइंस नहीं मिलेगी। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको सीधे सीधे मिलते हैं, जो डेफिनेशंस आते हैं उत्तराखंड पीसीएस, जहाँ पर मेंस में डेफिनेशन के साथ चीज़ों को लिखना होता है, ठीक है। जो बच्चे ओल्ड पेपर देखते हैं, जो उत्तराखंड वाले होंगे, उनको पता होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं चैप्टर से आते हैं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।